एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देव की पूजा की जाती है और उसकी विधि मुझे जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक वंदना की जाती है। अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन गोकुल नगर में वखानस नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक बार रात्रि को सपन में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको सपन में यह देखा बहुत ही आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपने सब सपन की कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि में सपन में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक की यातना भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति करवाओ। जब से मैंने पिता के यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूतकाल भविष्य की ज्ञाता एक पर्वत नाम की मुनि हैं। आप यह सब बातें उनसे जानकर पूछिए, वे आपको इस दुख के निवारण की विधि अवश्य बताएंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या में लीन थे, जिनके बीच में चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के सामने दिख रहे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु अचानक एक स्वप्न की वजह से मेरा मन अशांत हो गया है। आप कृपा करके मेरे संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समता कुकर्मों को ज्ञात कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर अपनी पत्नी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। अब राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता के द्वार हेतु आप कोई उपाय बताएं। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य से प्राप्त प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की नरक से मुक्ति हो जाएगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब समेत
मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता की मुक्ति हेतु संकल्प देकर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो भक्तजन व्रत करते हैं उनकी समतः पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सर्वलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो इसी के साथ बोलते हैं श्री नारायणाय नमः।